बोल आशापुरा मात की जय। श्री आशापुरा व्रत कथा के नियम और आशापुरा माँ व्रत कथा। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष साल के किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। श्रद्धा से यह व्रत करने का उसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होता है। अनिच्छा से व्रत न करे, परंतु इस व्रत के फल की प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। ऐसी श्रद्धा से ही करें। उसकी कैसी भी तकलीफ हो वह दूर होगी, हर आशा पूर्ण होगी। यह व्रत कथा में सूचित विधि के अनुसार ही करें। यह विधि अत्यंत सरल है। शास्त्रीय रीति न किए गए व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। व्रत की समाप्ति पर पहले व्रत की पुस्तिका दें, फिर प्रसाद दें। इस वक्त जय श्री आशापुरा शब्दोच्चार भी करें। व्रत के दिन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आशापुराय नमः ऐसा मंत्रोच्चार जितनी बार हो सके उतनी बार करें। व्रत के आरंभ करने से पूर्व ही आशापुरा व्रत की कथा की पुस्तिका मंगा कर रखें, जिससे व्रत मनाते समय बिना वितरण किए कार्य अधूरा न रहे। यदि मंगलवार के दिन बाहर गांव जाना पड़े तो स्त्रियों के लिए अस्पर्श का समय है। परिवार में मृत्यु हो गई हो तो व्रत उस मंगलवार के स्थान पर बाद के मंगलवार से ही करे। कुदरती रूप से मंगलवार टूटता हो तभी भी उसकी विधि उससे प्रभावित नहीं होती, परंतु कुल मिलाकर 9 मंगलवार होने चाहिए। इस पुस्तिका में वर्णित माँ आशापुरा व्रत और उसकी कथा प्राचीन है। यह पुस्तिका एक श्रद्धेय एवं अत्यधिक आर्थिक सहाय के आधार पर बांटी जा रही है। जो सामान्य से गरीब लड़के से आप करोड़ों के मालिक है, आपको भी माँ आशापुरा अवश्य सहयोगी होगी। श्रद्धा से एक बार यह व्रत करके देखें। व्रत करने के बाद निर्धारित आशा यदि फलीभूत न हो तो व्रत या विधि असफल है ऐसा न माने, किंतु एक बार कोई भी आशा को केंद्र में रखकर व्रत करने पर वह फलीभूत होती है और अवश्य होती है। मात्र श्रद्धा से प्रतीक्षा करें और बार बार व्रत करें। कोई भी नया कार्य या उद्योग करने से पहले या उद्योग से उद्धाय से पहले, बाहर जाने से पहले, ऑपरेशन करवाने से पहले, विपत्ति के समय यह व्रत अवश्य करें। यहाँ तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आशापुराय नमः उच्चारण कर व्रत करने वाला सच्चे दिल से संकल्प करने पर भी तकलीफ चमत्कारी ढंग से दूर होती है। बोल आशापुरा माता की जय। श्री आशापुरा माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में माँ बाप, 3 लड़कियां, 2 लड़के मिलकर 7 सदस्य थे। लड़का सबसे बड़ा था, उसके बाद बेटियां और छोटा भी लड़का था। बच्चे क्रमशः बड़े होने लगे। बड़े लड़के के लिए अच्छे घरों से रिश्ते के लिए न्योते आने लगे। सावित्री नाम की कन्या से आखिर उसकी शादी हो गई। सावित्री धनिक परिवार की थी। सुख संपत्ति में उसकी परवरिश हुई थी। परिवार में इकलौती थी और साक्षात लक्ष्मी के समान थी, क्योंकि उसके ससुराल चले जाने से उसके पिता धंधे में बड़ा नुकसान हुआ। लाखों रुपए डूब गए। दानवीर के रुपए में अनेकों सहायता देने वाले सावित्री के पिता स्वयं कर्जदार हो गए। उसके पास देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी। इतना ही नहीं, लेनदारों ने भी जले पर नमक छिड़कने जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। प्रामाणिक एवं इज्जतदार ऐसे सावित्री के पिता ने सभी लेनदारों का कर्ज चुकता कर देने के लिए अपनी बपोती संपत्ति को न चाहते हुए भी बेच दी। इस घटनाक्रम के आघात से सावित्री के पिता के हृदय की गति रुक गई। वह ईश्वर के घर गए। कुछ समय बाद उसकी माता भी अवसान हो गया। सावित्री के मायके में उसका नाम लेने वाला कोई न रहा, क्योंकि जो भी मामा, चाचा, मौसी, सगे संबंधी थे वे तो दूर के रिश्ते में थे। ऐसे समय में सावित्री को आश्वासन करने के स्थान पर सब किनारा कर गए। सावित्री का पति बहुत ही संस्कारी, संपन्न, प्रशांत और सहानुभूति रखने वाला था। उसका नाम भी सत्यवान और उसके छोटे भाई का समुद्र के मार्ग से माल सामान बाहर बेचने का व्यवसाय था। सावित्री ब्याह कर घर में आई। उसके 1 वर्ष के बाद इन लोगों का व्यापार बहुत बढ़ने लगा और 2-3 वर्षों में तो उनके ससुर के परिवारों की गिनती उन दिनों लखपतियों में होने लगी। सावित्री या उसके पति दोनों में से किसी को भी इस बात का घमंड नहीं था, परंतु सावित्री की सास को भी बहुत घमंड आ गया था। इतना ही नहीं, सावित्री संपन्न घरों
घराने की थी, इसलिए उसकी पसंदगी की गई थी। अतः जब सावित्री के माता पिता कर्ज के कारण मर गए, तब ससुराल में सावित्री का स्थान भी कम महत्व का हो गया। एकमात्र उसका पति ही सच्चे दिल से उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखता था। सावित्री की सास और उसके नंद उसे बहुत ही परेशान करते थे, ताने मारते रहते थे। सावित्री की शादी को 6 वर्ष हो गए और संतति न होने के कारण ससुराल में उनका मान और भी कम हो गया। उनकी तीनों नंदों का भी समय पर ब्याह करवा दिया गया था। फिर भी कभी कभार अपनी मेके आती और सावित्री के विरुद्ध अपनी माँ के कान भरती थी। सावित्री की सास पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। संतानोपति का न होने के कारण अपने बड़े बेटे को पुनः विवाह करने के लिए जबरदस्ती भी करने लगी। बेटे के इनकार करने के बावजूद भी दूसरी कन्या को खोज की जाने लगी। अतः दूर के गांव से एक अति धनिक नगर की सेठ की एकलौती लड़की मायादेवी के साथ दूसरी शादी कर देने का निश्चय हुआ। सावित्री को इस बात की सूचना मिलते ही उस पर जैसे वज्राघात सा हुआ। उसका पति समुद्र यात्रा पर गया था, तभी यह होना था। उसके अनजाने में और सावित्री का पति सत्यवान मायादेवी से हर दृष्टि से बड़ा था, किंतु नगर सेठ स्वयं धनवान थे और धनवान परिवारों में ही पुत्री को ब्याहने की इच्छा रखते थे। अतः लड़का उम्र में बड़ा था, फिर भी उन्होंने ब्याह के लिए सहमति दे दी। सत्यवान की अनुपस्थिति में सावित्री की आंखों के सामने उसके दूसरे विवाह की तैयारी होने लगी। यह सब देखकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। उसे पति में अटूट श्रद्धा थी, परंतु सास की पुत्र के दूसरे विवाह की इच्छा और तैयारियां देखकर वो विचलित हो उठी थी। दूसरी ओर शादी की जोर शोर से तैयारी में लगी सावित्री की सास के मन में भी ये शंका हुई कि उसका पुत्र उसके लिए तैयार होगा या नहीं, क्योंकि सावित्री के पति उसके पुत्र का प्रेम वह जानती थी। सावित्री की ननद ने इस समस्या का मार्ग भी खोज निकाला। इन दुष्टाओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अनुसार सावित्री को एक दिन कहा कि देवी माँ के फूल नदी में विसर्जन करने के लिए मंगलवार के दिन बह जाना चाहिए, ऐसा रिवाज है। अब तक तो मैं जाया करती थी, अब तू ही इस घर की बहू, इसलिए इस मंगलवार को फूल नदी में विसर्जन के लिए तुम जाना। देखते ही देखते मंगलवार आ गया और सास के दिए हुए फूल लेकर नदी में विसर्जन करने के लिए नदी किनारे पर स्थित एक ऊंची चट्टान पर सावित्री आ पहुंची। बरसात भी बहुत थी। मूसलाधार बारिश से नदी के दोनों किनारे उमड़े पड़ रहे थे। सावित्री फूलों को विसर्जित करने के लिए जैसे ही झुकी, पहले से किए गए षड्यंत्र के अनुसार नजदीक में छुपी सावित्री की सास सावित्री को धक्का दे दिया। दो पल में ही बहती हुई नदी सावित्री को न जाने कहां से कहां बहा ले गई, कुछ पता ही न चला। कुछ समय बीत गया। सावित्री का पति सत्यवान वापस आया। जब उसे इस दर्दनाक हादसे का पता चला, बेहोश हो गया। माता ने सत्यवान को समझाने का प्रयत्न किया कि नदी उसे निगल गई और वह उस नदी में नहीं है। अफसोस करने की क्या बात है, पर सत्यवान तो अड़ी ही था। सत्यवान ने उसको माता ने समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा कि मृत्यु से पहले खुद सावित्री ने ऐसा आग्रह किया था कि मेरे पति सत्यवान को कोई समझाओ कि वह दूसरी शादी कर ले। अब जब सावित्री इस दुनिया में ही नहीं, तब उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे दूसरी शादी लेनी चाहिए। सत्यवान को यही बात उसकी माता बार बार समझाने लगी, परंतु सत्यवान ने माता की ठुकरा दी। अतः अपनी जान पर आकर माता ने कहा कि यदि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तो मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। सत्यवान के मन में विचारों का घमासान युद्ध हो गया। अंत में दोस्तों और संगी संबंधियों के कहने पर माता के दिल को शांत करने के लिए दूसरी शादी के लिए अनमने ढंग से सहमति दी। ब्राह्मणों ने उसकी शादी की तारीख 4 महीने के बाद को देते हुए कहा कि यदि शादी 4.5 महीने से पहले शादी 4.5 महीने से पहले होगी तो यह शादी भी सत्यवान की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। यूं 4.5 महीने की अवधि गुजरनी शुरू हुई। गंगा के किनारे सादगीपूर्ण साधु पुरुष का आश्रम था। बहुत ही प्रतिभाशाली एवं विद्वान ये साधु बरसों से यहाँ रहते थे। प्रतिदिन की भांति सूर्योदय से पहले स्नान के लिए नदी की ओर गए। किनारे पर आते ही उन्होंने किसी स्त्री के शरीर को देखा तो पानी से बाहर में बह आया था।
उस देह को नदी से बाहर लाए। देखो अभी तक इसकी धीमी सांस चल रही है, लेकिन स्त्री बेहोश थी। साधु को वन्य औषधि का ज्ञान था और थोड़ी सी औषधि आश्रम में थी, अतः अपने शिष्यों की मदद से उस स्त्री के शरीर का पानी बाहर निकाला। जड़ी बूटियों का उपचार करने से थोड़ी देर वह स्त्री होश में आनी। आंखें खुलती पहले तो वह चीख उठी, वह कहाँ है? अरे मैं कहाँ हूँ? साधु ने कहा, बेटे घबराओ ने क्या कोई कारण नहीं, ऐसे तुम अपना ही घर समझो। मुझे तुम बताओ, तुम कहाँ रहती हो? तो मेरे शिष्य तुम्हें अपने घर छोड़ आएंगे। उस स्त्री ने बताया कि मेरा नाम सावित्री है। मेरी सारी बात कह सुनाने के बाद कहा कि मेरे पति की दूसरी शादी होने वाली थी। हाय, मैं ससुराल में मेरा जरा सा भी मान नहीं। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे संतान होने सकने के कारण मेरे पति भी दुखी है। वापस अपने ससुराल जाए कि नहीं मैं कुछ समझ नहीं सकती। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ। इतना कहते हुए सावित्री फुट फुट कर रोने लगी। यह सुनकर साधु की पत्नी ने कहा, इस तरह से जिंदगी में पराजय मान लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का दूसरा नाम आपत्तियों का महासागर है और उस समय धैर्य एवं सहनशीलता के व्यवहार से मोती भी मिलता है। मैंने ऐसे दुखी लोगों को देखे हैं कि उनके सामने तेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। इन सब का दुख दूर हो जाए, ऐसी मेरे पास एक बात है। यह सुनकर सावित्री के दुखी चेहरे पर आनंद भाव आया और कहा कि बहन, वह कौन सी बात है? उत्तर में साधु पत्नी सीता देवी ने कहा, माँ, आशापुरा का अद्भुत व्रत। अब तक तो तूने अनेक व्रतों के बारे में सुना होगा, लेकिन माँ आशापुरा के व्रत जैसा अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं। इस व्रत के करने से चाहे जितनी विपत्तियां विघ्न हो दूर हो जाते हैं। विश्व माता जगदम्बा अपने भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए जिस रूप में प्रकट हुई, वह रूप अर्थात माँ आशापुरा, इसकी भक्ति करने से कैसी ही असंभव आशा क्यों न हो पूर्ण होती है। उनकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक राक्षस था। देवादिदेव इंद्र और अन्य देव देवता भी उससे त्रस्त हो गए थे। इस राक्षस को ब्राह्मण का वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकेगा, अतः वह बहुत ही अहंकारी और घमंडी बन गया था। महिषासुर के त्रास से त्रस्त देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा को शिकायत की कि आपने एक ऐसे पात्र को वरदान दिया है कि देवलोक दुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हिमालय में एक आदि शक्ति निवास करती है, उसे आप विनती करें, वह आप लोगों को महिषासुर के त्रास से जरूर मुक्ति दिलाएगी। इस सूचना स्वीकार कर सब देवी देवता हिमाचल की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने 9 सप्ताह तक आदि शक्ति की उपासना की और माताजी प्रकट हो गई। वहाँ उन्होंने 9 सप्ताह तक आद्य शक्ति की उपासना की और माताजी साक्षात प्रकट हुई। अंतर्यामी ऐसी माताजी ने देवताओं से कहा कि आप लोगों की तकलीफ में समझ गई हूँ। अब महिषासुर का अंतकाल नजदीक आ गया है। इतना कहते हुए माताजी ने अत्यंत भयावह स्वरूप धारण किया। महिषासुर को इस बात का पता चलते ही वह घबरा गया। एक और अकेली आद्य शक्ति थी, दूसरी ओर महिषासुर की समस्त सेना थी। इस भीषण युद्ध में महिषासुर के सैनिक गाजर मूली की तरह कटने लगे। अपने सैन्य की ऐसी दारुण दशा देखकर भयभीत महिषासुर भागने लगा, परंतु आद्य शक्ति से वह कहाँ तक भाग पाता। अंततः वह पकड़ा गया। आद्य शक्ति के हाथों उसका वध हुआ। वध के पहले माताजी ने उससे पूछा कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब महिषासुर को प्रतीत हुआ कि मेरा सारा जीवन तो व्यर्थ गया, मृत्यु के बाद अब मेरी याद रह जाए तो अच्छा है। यह सोचकर माताजी से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे माँ आद्य शक्ति, जिस स्थान पर मेरा वध हुआ उस स्थान की मिट्टी में बसी मेरी रज तुम्हारी सुगंध धूप बने। इस स्वरूप में मैं सदा तुम्हारे निकट रह सकूं। माताजी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। यह स्थल आज भी कच्छ में माताजी के मढ़ कच्छ गुजरात नामक गांव में मौजूद है। महिषासुर के वध के बाद आद्य शक्ति देवों से प्रार्थना की कि हमने मंगलवार का व्रत किया और आपने महाकाली का रूप धारण किया और मंगल कार्य किया है। हम जैसे शरण में आए हुए की आशा आपने पूर्ण की और रक्षा की। इस तरह हर किसी की आशाएं पूर्ण करना
माताजी ने तथास्तु कहकर अपनी बात पूर्ण की। इतनी ही नहीं, वहाँ एक कुंड भी उत्पन्न किया और महाकाली स्वरूप में उसमें स्नान करते करते अदृश्य हो गए। यह कुंड आज भी चाचरा कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन एवं स्नान करने से अनेकों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। महिषासुर वध का ऐतिहासिक घटना जहाँ वर्षों पहले घटित हुई थी, वहाँ अब आद्यशक्ति माँ आशापुरा का मंदिर है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले के लखपत तहसील में माता का मढ़ नाम से प्रख्यात ऐसे स्थल की मुलाकात जीवन की अमूल्य क्षण होती है। जिंदगी की चाहे जैसी परेशानियां की जिसका कोई हल न हो, वह तकलीफ परेशानियां ब्रह्मांड की महाशक्ति माँ आशापुरा के स्मरण अर्चन से दूर हो जाती है। हर प्रकार की आशा माँ आशापुरा पूर्ण करती है। इसलिए है सावित्री, तुम भी आशापुरा का व्रत करो। व्रत की विधि समझाते हुए सीता देवी ने बताया कि यह व्रत 9 मंगलवार तक करना होता है। मंगलवार को प्रातः जल्दी ही उठना होता है। यदि उठने में देर हो जाए तो सूर्य देव को प्रणाम कर अपनी क्षमा मांगनी चाहिए। निर्मल जल से स्नान कर के स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ आसन बिछाकर उस पर माँ आशापुरा की तस्वीर रखकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर आराधना करनी चाहिए। प्रथम मंगलवार को ही एक दूसरे के साथ 2 और जितने मंगलवार हो जाएं उतनी अगरबत्ती करनी चाहिए। इसी दीपक की वाटिका भी पहले मंगलवार को एक दूसरे के समय 2 और जितने मंगलवार होते जाएं उतनी वर्तिका भी बढ़नी चाहिए। 9 मंगलवार को 9 वर्तिका का दीप जलाएं। इसके लिए स्टील की बड़ी डिश या बर्तन के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यह व्रत कथा किसी भी कुमारिका सौभाग्य स्त्री को भी यदि पुरुष व्रत कर रहा हो तो श्रद्धाशील एवं संस्कार संपन्न मित्र को सुनानी चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग कम से कम एक व्यक्ति मिल सके तो ठीक है, अन्यथा किसी एक ही व्यक्ति को भी कथा सुनाई जा सकती है। यदि कोई भी न मिले तो दीपक को यह कथा सुनाई जा सकती है, किंतु इतना अवश्य ख्याल रखें कि यह व्रत कथा के पठन करते समय माँ आशापुरा साक्षात उपस्थित रहती है। उस समय जो कुछ भी मांगे उनकी कामना पूर्ण होती है। व्रत कथा की समाप्ति पर जितने क्रम का मंगलवार हो उतनी बार श्री आशापुरा मात की जय बोलनी चाहिए। जय बुलाने वाले और बोलने वाले को अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बोल आशापुरा मात की जय, मढ़ वाली माता की जय, माँ आशापुरा मात की जय। इस दिन गलत विचार न करें, किसी के दिल को चोट न पहुंचाएं। संभव हो ऐसा प्रसाद वितरण कर जय श्री आशापुरा माँ कहें। जय श्री आशापुरा माँ। प्रसाद में काजू, नारियल, मिश्री जैसे कोई भी वस्तु शुद्ध वस्तु दे सकते हैं। व्रत कथा के पठन के बाद आरती करनी चाहिए। आरती पूर्ण होने पर माताजी के सम्मुख रखा हुआ निर्मल जल भक्तों पर और दर के अलग अलग कमरों में प्रचालित करें, छिड़काव करें। चरणामृत के रूप में उसका पान करें अथवा करावें। यदि संभव हो तो आशापुरा धूप की अगरबत्ती करें या धूप करें। ऋषि पत्नी सीता देवी की बात सुनकर सावित्री प्रसन्न हो उसके हृदय में नई चेतना का संचार हुआ। उसे याद आया कि दूसरे ही दिन मंगलवार है, अतः उसने अपने अगले दिन शाम से ही धूप दीप और प्रसाद की पूर्ण तैयारी कर ली। सूर्योदय के पहले ही वह उठ खड़ी हुई और आशापुरा माताजी को प्रार्थना की। तत्पश्चात 9 बजे आज पड़ोस की ऋषि की कुमारिकाएं और सौभाग्य स्त्रियों को बुलाकर उनको माँ आशापुरा की कथा सुनाई। आज वह बहुत ही स्वस्थ अनुभव कर रही थी। प्रथम मंगलवार की रात को सोते समय जिसे चमत्कार ही हो, इस तरह माँ आशापुरा स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि पुत्री, तुम चिंता मत करना, मुझ में श्रद्धा रखकर व्रत करना, मैं तुझे अवश्य मदद करूंगी। इसी तरह दूसरे मंगलवार को स्वप्न में उसके पति से उसका मिलन हो गया। दूसरी अपने गांव में रह उसका पति का भी स्वप्न में ऐसे
अनुभव होने लगा। 9वें मंगलवार की सुबह सावित्री भावविभोर होकर अपने अनुभव को बता रही थी कि सहेलियों को व्रत कथा सुना रही थी। दूसरी ओर उसकी सास अपने गांव में अपने सगे संबंधियों को एक अद्भुत बात कर रही थी। माँ आशापुरा ने सपने में आदेश दिया है कि पुत्र की दूसरी शादी न करे और उसकी बहू को खोजकर घर पुनः उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाए। सावित्री के पति के स्वप्न में आकर माताजी वह जहाँ है उसका पति ठिकाना दे जाती है। सावित्री के पति के स्वप्न में आकर माताजी वह जहाँ है उसका पता ठिकाना दी जाती है। सावित्री का पति अविलंबी उसकी खोज में घर से निकल पड़ा। अतः वह आश्रम में आ पहुंचा। सावित्री को देखकर उसकी आंखों में हर्षाश्रु छलक पड़ते हैं। आंखों से हर्षाश्रु छलक पड़ते हैं। माँ आशापुरा की कृपा से वह गदगदित हो जाता है। दूसरी ओर माँ आशापुरा की परम भक्तन सावित्री को व्रत की उपासना फलीभूत हुई। ये जानकर उसकी मजाक करती है। वे कहती हैं कि व्रत की बात उसके भेजे की पैदाइश है। व्रत तो अंधश्रद्धा का प्रतीक है। फिर व्रत कथा की पुस्तिका प्राप्त करने पर भी व्रत नहीं करती। एक नंग तो व्रत कथा की पुस्तिका रद्दी लेने वाले के हाथों में भेज देती है। दूसरी ननन व्रत के लिए बिना ही पुस्तक अपने पड़ोसन को दे देती है। परिणाम स्वरूप इन पर माताजी कोपायमान हो जाती है। एक ननन के पति का अकस्मात हो जाता है तथा दूसरी ननन को अंधत्व प्राप्त होता है। छोटी ननन को भी कुष्ठ रोग फूट निकलता है। माताजी के व्रत की ओर उनके भक्तों का मजाक उड़ाने वाली नंदे अंत में माताजी और सावित्री की क्षमा याचना कर लेती है। वे लोग भी शुद्ध हृदय से 9 मंगलवार व्रत का आरंभ करती है। फलस्वरूप माताजी का क्रोध जो इन लोगों पर उतरा था उससे मुक्ति मिलती है। अंधत्व को प्राप्त ननन देखने लगती है। छोटी ननन को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है और बड़ी ननन का पति अकस्मात से बच जाता है। इस व्रत की कथा की समाप्ति और मनाने के लिए इस व्रत कथा की कम से कम 5 पुस्तिकाएं श्रद्धावंत भाई बहनों को दें। जो इससे भी अधिक 11, 21, 51 या 101 पुस्तिका दे सके तो बेहतर है। जैसे माँ आशापुरा के आशीर्वाद सावित्री को प्राप्त हुई उसी प्रकार व्रत कथा करने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पर माँ आशीर्वाद बरसाए। जय माँ आशापुरा, जय माँ आशापुरा, बोल आशापुरा मात की जय। दोस्तों, अगर ये मेरी माँ आशापुरा कथा की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आपको जो भी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले नई वीडियो आप तक पहुँचे। जय माता जी, जय माँ आशापुरा।